हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे जाइगोट से ह्यूमन तक की जर्नी ऑफ अ बेबी। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि एक सीड से पूरा ट्री कैसे बनता है? ये प्रोसेस कितना फैसिनेटिंग एंड कॉम्प्लेक्सिंग है ना? ये कुदरत का करिश्मा। वैसे ही एक नन्हे से बीज से एक ज़िंदगी बनती है। वाओ, सुन के ही कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या आपको क्यूरियोसिटी नहीं होती इस सफ़र के बारे में जानने की? चलो इस सफ़र में चलते हैं। ये ज़िंदगी स्टार्ट होती है मदर के एग एंड फादर के स्पर्म के मिलन से, जिससे ज़ायगोट बनता है। यही मिलन ज़िंदगी की शुरुआत है, एक नई कहानी की शुरुआत है। ये प्रोसेस मदर के यूटेरस यानी कि गर्भाशय में शुरू होता है। ये प्रोसेस एक सेल से स्टार्ट होता है जो बार बार डिवाइड होकर और एक स्ट्रक्चर बनाती है। ये प्रोसेस आप बेयर आइज से नहीं देख सकते, बट यही स्ट्रक्चर आगे चल के एक क्यूट सा बेबी बनाते हैं। है ना मैजिक? ये मैजिक हमेशा हमारे आसपास होता है, बट इसे समझना जितना अमेजिंग है, ये प्रोसेस उतना ही कॉम्प्लेक्स है। हाँ, बट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से हम इस प्रोसेस को समझ एंड देख भी सकते हैं। ये प्रोसेस कुछ मंथ्स तक चलता है, जिसमें फर्स्ट फेज़ है जाइगोट से एम्ब्रियो तक की जर्नी। जाइगोट का ये प्रोसेस गर्भ में होता है, जहाँ जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करके यूटेरस की तरफ जाता है एंड यूटेरस की वॉल से जुड़ने लगता है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जाइगोट को न्यूट्रिशन मिलना होता है। फर्स्ट वीक के एंड तक जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है, जो सेल का एक खोखला गोला होता है। यह चेंज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं नेक्स्ट स्टेज के लिए बेस बनता है। ये ब्लास्टोसिस्ट स्लोली यूटेरस की वॉल में धंसता है, जिसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसे सक्सेसफुल बनाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, जिससे बेबी की बॉडी, प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक सैक बनेगा। कंट्रोल वे में होता है ये सब, और हर स्ट्रक्चर का अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। प्लेसेंटा मदर से बेबी को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन पहुंचाती है, और एमनियोटिक सैक बेबी के लिए सेफ बैग का काम करता है, जिसमें बेबी फ्लोट करता है। ये बैग बेबी को बाहर के झटकों से बचाती है। तो ये थी जाइगोट से एम्ब्रियो तक की जर्नी। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज देखते हैं, जो प्रेगनेंसी के 2nd वीक से 8 वीक तक चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेज, क्योंकि बेबी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसी स्टेज से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट मंथ के एंड तक एम्ब्रियो की हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। वाह, कितना अमेजिंग है! और इसके साथ ही उसका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड भी बनने लगते हैं। 2nd मंथ तक हाथ पैर की कलियाँ दिखाई देने लगती हैं। आइज़, नोज़, ईयर भी बनने लगते हैं। इस स्टेज पे बहुत ही नाजुक होता है एम्ब्रियो। इसके लिए उसे किसी भी नुकसान से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमन को अपने फूड, न्यूट्रिशन एंड डेली रूटीन का ध्यान रखना चाहिए। 8th वीक के बाद एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं। अभी तक सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं। अब उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ये स्टेज 13 वीक तक चलता है। यहीं से फीटस का लीवर, पित्त, पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है। किडनी काम करने लगती है एंड फीटस यूरिन पास करने लगता है। बेबी का जेंडर भी इसी स्टेज पर डिसाइड हो जाता है। फीटस के बॉडी से वे छोटे छोटे हेयर्स ग्रो करने लगते हैं, जिसे लैनिगो कहते हैं। ये उसे यूटेरस के लिक्विड ऑब्जेक्ट से बचाता है। फीटस की हरकतें भी इसी स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। हाँ, बट मदर को अभी फील नहीं होता ये सब। टाइम ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, ये स्टेज 14 से 26 वीक तक चलता है, जिसे 2nd ट्राइमेस्टर कहते हैं। यहाँ से फीटस का रैपिड ग्रोथ स्टार्ट होता है। वो वेट गेन करने लगता है, उसकी स्किन मोटी होने लगती है, उसकी बॉडी स्ट्रांग होने लगती है। इसी स्टेज पे उसकी आइज़ ओपन एंड क्लोज होने लगती है। उसे लाइट एंड डार्क का फ़र्क समझ में आता है। और अब तो ह्यूमन आवाज़ें भी वो सुन सकता है। तो अब प्यारी प्यारी बातें करना उससे, अपनी मम्मा की वॉइस पहचानने लगता है। मम्मा भी अब बच्चे की हरकतें, उसकी पहली किक फील करने लगती है। अब टाइम है प्रिपेयरिंग फॉर बर्थ, जो हमारा एंड फेज़ है, जो 27th टू 40th वीक तक चलता है। इसे 3rd ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। इस स्टेज में मदर एंड बेबी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आने लगते हैं। अब फीटस पूरी तरह डेवलप हो गया है एंड रेडी फॉर द बर्थ। मैजिकल। इस स्टेज पे बेबी के लंग्स एंड ब्रेन्स फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। ये ग्रोथ उसे बाहर की वर्ल्ड में जीने के लिए रेडी करता है। अब वो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल एंड ब्रीथ करने लगता है। इंपॉर्टेंट स्किल है ये। लैनिगो, जो छोटे छोटे हेयर्स हमने देखे थे ना, वो उसकी बॉडी से गायब हो जाते हैं। उसकी स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है।
फीटस अब ज़्यादा टाइम तक जागता और सोने लगता है। वे अपने थंब को चूसने लगता है, अपने हाथ पैर से खेलता है। इससे उसका ब्रेन एंड मसल्स एक्टिवेट होने लगते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद इसके एंड तक फीटस अपना सिर नीचे की तरफ कर लेता है, जो बर्थ के लिए करेक्ट पोजीशन है। वो इस पोजीशन में बर्थ के टाइम इजीली बाहर आता है। इस टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन भी खुद को फिजिकली एंड मेंटली रेडी करती हैं, लाइक योगा करती हैं, डिलीवरी की टेक्निक समझती हैं। इस टाइम मदर एक इमोशनल फीलिंग से डील कर रही होती है, बेबी के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करती है, उसकी बर्थ का आइगरली वेट करती है। अब टाइम है लेबर एंड डिलीवरी का। अब वो टाइम आ गया है जिसका इंतज़ार था। 9 मंथ की जर्नी के बाद बेबी दुनिया में आने वाला होता है। ये प्रोसेस लेबर पेन से स्टार्ट होता है। इसमें यूटेरस की मसल्स सिकुड़ने लगती है, जिससे यूटेरिन सर्विक्स ओपन होने लगता है। ये सर्विक्स पूरी तरह से ओपन होता है तो बेबी वजाइना से बाहर आने लगता है। ये टाइम मदर के लिए बहुत पेनफुल बट मैजिकल होता है। माँ की हिम्मत एंड पेशेंस का टेस्ट है ये फेज़। बट जब फर्स्ट टाइम वो अपने बेबी को गोद में लेती है तो सारा पेन भूल जाती है। तो अब हमारा बेबी एक न्यू दुनिया में आ गया है। इस टाइम बेबी के नाभि नाल को मदर से अलग किया जाता है कट करके। अब बेबी अपनी पहली ब्रीथ लेता है, उसके लंग्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पर बेबी की बहुत केयर करनी पड़ती है। माँ का दूध सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है उसके लिए, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चों को बीमारी से बचाते हैं। आफ्टर बर्थ कुछ वीक्स मदर एंड बेबी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इस टाइम पर उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये था जाइगोट से एक बेबी तक की जर्नी। ह्यूमन बर्थ इज़ अमेजिंग क्रिएशन ऑफ गॉड। ये मोमेंट हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अब से एक बच्चे की लाइफ में एक नई शुरुआत होती है। वो एक खाली स्लेट की तरह होता है, उसमें तरह तरह के रंग हम भर सकते हैं और उसकी लाइफ को और उसकी जर्नी को और इजी बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।